अगर मैं वेट लॉस की बात करूं तो बहुत लोगों को लगता है कि वेट लॉस करना है तो प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। वेट लॉस के लिए प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पूरे दिन में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है? क्या प्रोटीन ज्यादा लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन पाउडर्स लेने चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और प्रोटीन से रिलेटेड कुछ मिथ्स को भी ब्रेक करेंगे। सो इफ यू आर वरीड फॉर योर हेल्थ तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, डाइट टिप्स के लिए और हेल्दी हैबिट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को कम करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सको। चलो बिना कोई देरी किए हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको बहुत से डाइटिशियंस भी प्रोटीन को अपनी डाइट में लेने के लिए क्यों कहते हैं वो डिस्कस करते हैं। बॉडी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन बहुत यूजफुल है, ये तो पुरानी बात है और ये सबको पता भी है। हम कुछ नई बात करते हैं। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। अब इसे अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जा रहा है तो इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन तो जरूर होगा। आपकी स्किन, हेयर्स, नेल्स, आईज, आपकी बोन्स, मसल, सेल्स सब में प्रोटीन प्रेजेंट है, तभी इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है। दूसरा रीजन, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो तो आपका मसल लॉस ना हो, फैट लॉस हो, इससे प्रोटीन आपको बचाएगा। तीसरा रीजन, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, देन प्रोटीन इज द की टू बिल्ड योर मसल्स। फोर्थ, ऑस्टियोपोरोसिस और सडन फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम करने के लिए भी आपको अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। पांचवा रीजन, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये एंटीबॉडीज बनाता है जो कि आपके इंफेक्शंस को कम करती हैं और आपके सेल्स को हेल्दी रखती हैं। सिक्स्थ रीजन, वेट कम ना होने का एक रीजन आपकी लेट नाइट क्रेविंग्स भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली अगर आप लेट नाइट मंचिंग करोगे तो मॉर्निंग में आपका वेट ज्यादा ही आएगा। तो अगर आप अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हो जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है तो वो आपकी क्रेविंग्स को भी कम करेगा। सेवेंथ रीजन, प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे कि फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो जल्दी होता है। आपका वेट अगर नहीं जा रहा होगा तो बहुत बार आपने सुना होगा कि वेट नहीं जा रहा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए आपका वेट इतनी जल्दी नहीं जाता। बट अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में ले रहे हो तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और फैट बर्निंग पर वर्क करेगा। प्रोटीन वेट लॉस में कैसे हेल्पफुल है और क्यों आपको अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने को बोला जाता है? जब आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करते हो तो बेसिकली आपकी बॉडी से लैप्टिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये लैप्टिन हार्मोन जो है वो एक सटाइटी हार्मोन है जो कि आपको फुलनेस की फीलिंग देता है और इसकी वजह से आप जल्दी से हंग्री, जल्दी से आपको भूख नहीं लगती है। तो इसकी वजह से आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे और जल्दी से आपका वेट लॉस होगा। दैट्स व्हाई प्रोटीन वेट लॉस में यूजफुल है। अब ये तो समझ आ गया कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इतने सारे फंक्शंस हैं, बट मैं बार बार यूज कर रही हूं कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है अपनी डाइट में। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोगे तो आपको ये चीज दिखेगी, तो वो एडिक्वेट अमाउंट है कितना? सो एवरी अडल्ट नीड्स 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट, इतना उनको प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वेट सपोज 70 केजी है तो आपको 0.8 इंटू 70 दैट मीन्स कि 56 ग्राम जो है डेली बेसिस पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर एन एथलीट तो आपको 1.2 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेने की जरूरत है। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन ये भी सामने आता है, मैम हम 1 घंटा 1.5 घंटा जिम करते हैं तो इस केस में क्या हमें अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जिम में 1 आवर या 1.5 आवर भी स्पेंड कर रहे हो तब भी आपको अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाना नहीं है। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट जो है, इतना ही प्रोटीन आपको अपनी डाइट में कंज्यूम करना है। अब बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन किन किन चीजों से लेना है। तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है जो कि कंप्लीट प्रोटीन हो। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मीट,
एग, फिश, चिकन ये सब इंक्लूड कर सकते हो। इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज या फिर आप अपनी लाइफ डाइट में लेग्यूम्स, दालें डिफरेंट तरह की, सोयाबीन, पनीर ये सब इंक्लूड कर सकते हो। इफ यू आर वेगन तो आप टोफू इंक्लूड कर सकते हो या फिर आप लेग्यूम्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो इन सब सोर्सेज से अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो तो उन सोर्सेज की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है। बट यहां पर एक चीज का और ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो तो वंस इन अ वीक नॉन वेजिटेरियन डाइट इज सफिशिएंट। बिकॉज अगर आप डेली सोचो कि हम नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी को एसिडिक बनाती है एंड हमारी बॉडी बाय डिफॉल्ट 80% एल्कलाइन है, तो हमें अपनी बॉडी को एसिडिक मोड पर नहीं ले जाना, इससे हमारा गट अनहेल्दी हो जाएगा। तो बेटर यही है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है सिर्फ वंस इन अ वीक, बाकी आप वेजिटेरियन सोर्सेज से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। 140 ग्राम of chicken gives you 38 gram of protein. 1 large egg gives you 6 grams of protein. 1 glass of milk gives you 10 gram of protein. 1 slice of cheese gives you 7 gram of protein. 100 gram of kidney beans यानी कि राजमा gives you 9 grams of protein. Handful of nuts gives you 6 grams of protein. 200 grams of paneer gives you 36 grams of protein. 1 cup cooked quinoa gives you 8 grams of protein. तो इनसे अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूरे दिन में आपको किन किन चीजों को इंक्लूड करना है। अब बात करते हैं क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन पाउडर्स पर डिपेंड रहना चाहिए। प्रोटीन पाउडर बेसिकली है क्या? सो प्रोटीन पाउडर मिल्क से बनता है। मिल्क कंटेन्स 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वन इज केसिन एंड अनदर वन इज वे। 80% केसिन प्रेजेंट होता है एंड 20% वे। व्हेन दिस वे इज सेपरेटेड फ्रॉम केसिन देन इट बिकम्स मिल्क पाउडर। इसका सबसे बड़ा प्रोटीन पाउडर्स लेने का एक एडवांटेज जो हम सबको दिखता है वो ये है कि सिर्फ एक स्कूप में हमें 25 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। दैट्स व्हाई हम सोचते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो प्रोटीन पाउडर्स पर शिफ्ट हो जाओ। बट डू यू नो जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, लाइक अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो 75 ग्राम ऑफ सोयाबीन हमें 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करती है। तो व्हाई टू टेक दिस प्रोटीन पाउडर्स? दूसरी चीज, ये जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं ये FDA रेगुलेटेड नहीं होते, इन्हें मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वही प्रोड्यूस करते हैं। सो ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। इसमें शुगर, कैलोरीज और जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स भी समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसे स्वीटनेस देने के लिए शुगर प्रेजेंट होता है, कैलोरीज इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई जो प्रोटीन के हमारे सोर्सेज हैं जो हम डाइट से लेते हैं वो ज्यादा बेटर है एज कंपैरिजन टू दीज प्रोटीन पाउडर्स। तो आई रिकमेंड कि आपको अपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी डाइट से ही पूरी करनी है। बट सर्टेन केसेस में जैसे कि एथलीट्स के लिए या फिर अभी अभी आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस केस में अगर आप प्रोटीन पाउडर्स कंज्यूम भी करते हो तो 2 चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहला, आप में जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे वो दैट शुड बी मिनिमल एज पॉसिबल, और दूसरा प्रोटीन का जो है वो प्यूरिफाइड फॉर्म होना चाहिए, वे कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट या फिर वीगन सोर्स ऑफ प्रोटीन। अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको हर रोज प्रोटीन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी हर एक मील में प्रोटीन का सोर्स जरूर इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में आप चना चाट कंज्यूम कर सकते हैं, लंच में आप किनुआ की खिचड़ी या किनुआ सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं, और नाइट में आप एग या पनीर में से कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। तो इन तरह के ऐसे ही सोर्सेस को इंक्लूड करके आप डेली बेसिस पर अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड कमेंट में बताओ कि आपका वेट कितना है। मैं बताऊंगी कि आपको आपकी पर डे कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वेट लॉस के लिए। सो ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी हैबिट्स के लिए और डाइट प्लान्स के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।